हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉबी भैया। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ 2025 का फर्स्ट Q&A। आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज मैं आपको उन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो फिलहाल हम लोग आए हैं आज अपने फार्म पे। तो जुरो आज यहाँ प्रॉपर रेस्ट ले रहा है क्योंकि काफ़ी दिन की थकान है इसे भी, तो ये आराम कर रहा है। इसे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे खुले में, तो इसकी वजह से मैं भी यहीं पे आया हूँ आज। और ये देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट यहीं आया हुआ है, हमारी चाय यहीं आई हुई है। तो फिलहाल आज हम यहीं करने जा रहे हैं अपना Q&A सेशन। सो गाइस, अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। 2025 का ये फर्स्ट Q&A हमारा। तो पहला क्वेश्चन पूछा है रिंकू जी ने कि भैया वेयर यू लिव। भाई, मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपना बताया कि मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। हल्द्वानी एक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा शहर है और थोड़ी ही दूर में हमारे पहाड़ हैं और थोड़ी दूर में हमारा प्लेन है। ये बहुत खूबसूरत सा शहर है, इसे गेटवे ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। और मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप ज़रूर आइएगा हमारे हल्द्वानी। और जब भी आप नैनीताल जाते हैं या कैची बाबा भवाली जाते हैं तो भी आप हल्द्वानी होते हुए आते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे हल्द्वानी में। तो भाई, सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं दीपांशु जी। दीपांशु पूछते हैं कि भैया आप कौन सी जगह फॉरेस्ट में जाते हो और इसका क्या नाम है। सो दीपांशु जी, जो भी हमारे शूट रहते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, ये हमारे उत्तराखंड के ही फॉरेस्ट हैं और हमारे 50 किलोमीटर के एरिया में है। कभी कभी हमें दूर भी जाना पड़ता है, कुछ 60-70 किलोमीटर भी है। तो हम लोग अपने आसपास के जो फॉरेस्ट है वहीं पे जाके ये सब शूट करते हैं। तो इशू साहब पूछते हैं कि भैया आपके पास कितनी कारें हैं और आप क्या क्या व्यापार करते हैं। मेरे पास अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ियाँ हैं। कुछ ऑफ रोडर्स है मेरे पास, जो मेरा पैशन है ऑफ रोडिंग का, तो मैं उनसे ऑफ रोडिंग करता हूँ। और जो मुझे फैमिली के लिए गाड़ियाँ चाहिए वो मेरे पास हैं। आपने बिज़नेस की बात करी तो मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। जैसे मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मेरा होटल्स का बिज़नेस है, मेरा कंस्ट्रक्शन का है। तो वो सब तो है, लेकिन जो मेरा मेन है वो है मेरी फार्मिंग। तो मैं ऐसी फार्म में खेती बाड़ी करता हूँ और आप लोगों के लिए अनाज उगाता हूँ। तो भाई, अगला क्वेश्चन पूछा है मास पाई ने। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो भाई, अगर मैंने कहीं नाम गलत बोला तो आप प्लीज़ डोंट माइंड। तो इन्होंने पूछा है कि फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न योर सर्वाइवल स्किल्स। एडवेंचर मेरा पैशन है, मैं बचपन से ही एडवेंचर करते हुए आ रहा हूँ। और काफ़ी बार हम लोगों के संग ऐसा जंगल में होता था कि हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती थी, तो वहाँ पे हमें ठीक करनी पड़ती थी। तो ये टेक्निकली ये सब चीज़ें आप जब करते हो ना, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसी तरीके से मैंने भी सीखी हैं, लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे उनसे सीखा है। बाकी कुछ टेक्निकली कुछ स्किल्स मेरे अंदर है, वो मुझे गॉड गिफ्टेड है। बट ये है कि एक यूट्यूब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू मैं अपने स्किल्स को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगला सवाल पूछा है वैभव ने, आपको जंगल में आपको डर नहीं लगता है। तो भाई, जो हमारी डिक्शनरी है ना, उसमें डर नाम का शब्द नहीं है। तो डर तो बहुत दूर की चीज़ है। अगर आप भी हमारे संग जंगल जाओगे ना, आपके अंदर से भी डर निकल जाएगा। लेकिन जंगल में डर कभी कभी लगता है, वो अपने लिए नहीं लगता। लेकिन जैसे जूरो मेरे साथ रहता है या मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं, उनके लिए मैं थोड़ा डरता हूँ अंदर से, क्योंकि रिस्क हो सकता है। अगला क्वेश्चन जीत पूछते हैं कि आप इतना ट्रैवल करते हैं तो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कई सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, कई सालों से बाहर जाता हूँ। जब हम ट्रैवल करते हैं ना, वहाँ से भी कुछ नई चीज़ सीख के लाते हैं, तो फिर उस चीज़ को यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ आप नई चीज़ सीख के लाते हैं। तो मेरे संग भी यही है। बट ये है कि जब से मैं यूट्यूब में आया हूँ, थोड़ा सा मुझे नुकसान होता है क्योंकि मुझे इसको भी टाइम देना है, क्योंकि यूट्यूब जो है एक फुल टाइम जॉब है। थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगला सवाल सोनी गेमिंग का है। भाई, मुझे लगता है कि इनके जो नाम है ना, वो घर के नाम अलग होंगे और ये जो है यूट्यूब में जो नाम रखे गए हैं सोनी गेमिंग करके। तो ये पूछते हैं व्हेन डू यू इंटेंड टू विजिट नेपाल फॉर योर टूर। तो भाई, बहुत जल्द मैं नेपाल का टूर करूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे वहाँ से बुला रहे हैं और वो बोलते हैं कि भैया आप आओ, एक ट्रिप नेपाल का बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। क्योंकि मैं कई सालों से नेपाल जा रहा हूँ और जाते रहा हूँ। वैसे तो मैंने पूरा नेपाल एक्सप्लोर किया है, लेकिन यह है कि मेरी बहुत सारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। मेरे फ्रेंड्स सर्कल बहुत ज़्यादा नेपाल में भी है, तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी टाइम से बीच में लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैं जा नहीं पाया हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द नेपाल आऊँगा। तो और एक बात और है कि नेपाल से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। वहाँ मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं, मेरी बहुत सारी यादें हैं। तो भाई, मैं बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को, बहुत मिस करता हूँ और आपकी बहुत याद आती है। तो बहुत जल्दी मैं आपके पास आने वाला हूँ और बहुत जल्दी विजिट करूँगा नेपाल। अगला क्वेश्चन पूछते हैं वंश चौहान। वंश चौहान पूछते हैं, भाई जो आपकी सीरीज है
उसके बारे में एक क्वेश्चन था, क्या उसमें कैमरामैन आपके साथ था? क्योंकि आपने उसमें सिर्फ जूरो और अपनी बात की है, जैसे मेरे और जूरो के खाने के लिए, तो कैमरामैन क्या खाता था? सो गाइस, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें मैं अपने जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शायद कुछ लोगों को ब्लॉग लगा, उन्हें समझ में नहीं आया। तो मेनली ये था कि हम लोग जो मेरे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है, जो मुझे टेक्निकल नॉलेज है, जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, वो सब मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आप लोग उससे कुछ सीखें, या आप लोगों को भी ऐसी कोई नॉलेज हो, आप लोग ऑफ रोडिंग के लिए जाएँ या आप लोग कहीं जाएँ तो आपको प्रॉपर उसके बारे में जो मेरे एक्सपीरियंस है लाइफ के, वो मैं आपको बता पाऊँ। तो वो चीज़ सब मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो इस सीरीज के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। जब हम शूटिंग के लिए निकलते थे ना, जब हम लोग एंटर हुए जंगल में जहाँ से हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ से, और ये जो शूटिंग हमारी हुई है प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट के अंदर हम लोगों ने शूट किया है, हमें रीटेक का भी मौका नहीं मिलता था क्योंकि डर का माहौल इतना रहता था। क्योंकि कई बार कैमरामैन उतर के वीडियो लेता था, क्योंकि जंगल में उतरना अलाउड नहीं होता है और काफ़ी रिस्क रहता है। लेकिन हम सेफ्टी के साथ, मैं उसको मतलब निगरानी के साथ उसे बताता था कि ऐसे शूट करो, या आप ज़्यादा दूर मत जाओ, पास में रहकर शूट करो। तो बहुत सारे एंगल ऐसे होते हैं कि हम बहुत सेफ्टी के साथ उसे शूट कर रहे थे, लेकिन कभी रीटेक हम लोगों ने नहीं लिया। एक बार में शूट करना और फाइनल करना है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से हम रहे जंगल में, जैसे हम लोग टेंट में रहे, जैसे हम लोग मचान में रहे, तो कैमरामैन बराबर हमारे संग वैसे ही रहते रहा, और वही एक्सपीरियंस उनके साथ भी है। और मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा रिस्क उनके लिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल किया है। क्योंकि कई बार हम लोग गाड़ी के अंदर होते थे, वो नीचे होते थे, तो उनके लिए काफ़ी रिस्क होता था, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट दिया। तो जो हम खाते थे वही कैमरामैन भी खाता था, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड साधन थे। तो जैसा हम लोग खाते थे वही वो भी खाते थे। कैमरामैन के बिना तो ये शूट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अकेले सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी था कैमरामैन का होना, और वो साथ में, जैसे हम लोग टेंट में रहे, हमारे साथ ही वो सब स्ट्रगल उन्होंने भी किया है जो हमने किया है। क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर हिल बॉयज, ये पूछते हैं कि आप जंगल में क्या खाते हैं? जैसे सीरीज में हम लोग थे तो हम कंदमूल खाते थे जंगल में, और जो मिल गया उससे अपना काम चला लिया। सो अगला क्वेश्चन पूछते हैं धीरज सिंह कि बॉय भैया मॉन्स्टर ट्रक को बैक से कवर कर दो। भाई उसका ऑलरेडी बैक से कवर है, बट हम लोग उसे लगाते नहीं है धीरज भाई। वो एक्चुअली ना जूरो को बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसे खुले में बैठने की आदत है। तो उसका वैसे चैन वाला कवर है, उसे हम बंद कर सकते हैं, बट इसकी वजह से, क्योंकि इसे खुले में बैठना पसंद है, तो हम उसे बंद नहीं करते। अगला क्वेश्चन है महपाल चौरसिया। महपाल चौरसिया जी पूछते हैं, बॉय भैया आई वांट टू नो हाउ मेनी डॉग्स डू यू हैव इन योर फार्म हाउस? कैन वी अडॉप्ट एनी ऑफ देम? इफ यस प्लीज टेल मी हाउ। एंड वन मोर क्वेश्चन, फार्म हाउस पे डक कब तक आ रही है? सो महपाल जी, मैं आपको बताऊं कि जो डॉग्स मैंने अडॉप्ट किए हैं वो वहाँ रहते रहते उनको वहाँ की आदत हो गई है, वो वहाँ से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ रहने के आदी हो गए हैं। वो तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप बाहर से बहुत सारे डॉग्स ऐसे हैं जिनको घर नहीं मिल पाता है। आप ऐसे डॉग्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ऐसे बेजुबान जानवरों को जो आपको रोड किनारे या कहीं मिलते हैं, जिन्हें कहीं कोई घर नहीं है, उन्हें कोई खाना नहीं दे रहा, उन नीडी डॉग्स के लिए आप कुछ करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी इनके लिए मैं कर ही रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और आपने आगे भी पूछा कि आपकी डक्स कब तक आ रही हैं। भाई मैं बहुत जल्दी वहाँ के लिए डक्स भी लेके आने वाला हूँ, और कुछ मुर्गियाँ भी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मुर्गियाँ हमें अंडे देती हैं। उसका एक अलग से हम ब्लॉग बनाएंगे कि हम जब डक्स लेने जाएंगे, क्योंकि डक्स यहाँ नज़दीक में तो मिलती नहीं है, उसके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो गाइज अगला सवाल पूछते हैं अभिषेक। अभिषेक पूछते हैं कि ट्रैवल में आपके साथ कितने लोग रहते हैं? तो अभिषेक जी, जनरली मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में रहते हैं, और जूरो मेरे साथ में रहता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सुपर बॉय, व्हाई डू यू चूज यूट्यूब? भाई मेन रीजन ये है यूट्यूब चुनने का, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप दूसरे को एंटरटेन कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो यूट्यूब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर मैं आपको अपने जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, या जो भी मैं आप तक अपने एडवेंचर एक्टिविटी आप तक पहुंचा पाऊं, इसलिए मैंने यूट्यूब को चुना है। क्वेश्चन पूछते हैं ऑल शॉर्ट्स, ये पूछते हैं कि बॉय भैया आप मॉन्स्टर ट्रक की जगह ट्रैक्टर क्यों नहीं ले जाते हो? जो हमारा मॉन्स्टर ट्रक है वो इतना कैपेबल है, वो कहीं भी जा सकता है। जो मॉन्स्टर ट्रक कर सकता है ना, कई जगह पे ट्रैक्टर भी वो नहीं कर सकता। और मॉन्स्टर ट्रक जो है बहुत लाइट वेट है, उसको हम इजीली जंगल में कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मॉन्स्टर ट्रक को ले आना प्रेफर करता हूँ। क्वेश्चन दर्शन बिहारी जी पूछते हैं कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है?
मेरी जो फेवरेट कार है वो, अगर आप स्पोर्ट्स कार की बात कर रहे हैं तो मेरी मैकलेरन जो है वो फेवरेट स्पोर्ट्स कार है। और अगर डिस्क की बात करते हैं तो मुझे भटकी चुड़कानी अपने यहाँ बहुत पसंद है। जुरो इधर आओ, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ इधर आओ। इधर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जूरो शैतानी क्यों करता है, जूरो पिट क्यों बनाता है, गड्ढा क्यों बनाता है, आप यहाँ भी पिट बना रहे हो। तो भाई अगला सवाल है कार्तिक मिश्रा का कि आप शादी कब करोगे। कार्तिक जी आप मेरी शादी कराने के चक्कर में हो, मैं जो घर पे रह रहा हूँ ना वहाँ से भी मुझे भगा दिया जाएगा। भाई मैं ऑलरेडी, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो भाई शादी का चक्कर छोड़ दो। हमारे कैमरामैन की अभी शादी नहीं हुई है, कोई लड़की है तो ज़रूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं प्रवीण, ये पूछते हैं सर आप कहाँ पहुँचे। भाई प्रवीण जी मैं पहुँच चुका हूँ अपने हल्द्वानी, और अभी आज मैं अपने फार्म पे आया हूँ और यहीं बैठ के आपके संग Q&A कर रहा हूँ। तो भाई हमारा चल रहा था Q&A, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे गेस्ट आ गए जो आए हैं लंदन से। सो भाई वेलकम। थैंक यू। क्या हाल है? और ये देखिए। सो भाई अगला क्वेश्चन नित्यानंद जी पूछते हैं कि आप उत्तराखंड में रहते हैं या यूपी में। तो नित्यानंद जी शायद मेरी गाड़ी का नंबर देख के आपको लगा होगा कि मैं यूपी में रहता हूँ, क्योंकि यूपी 03 है। क्योंकि कुछ सालों पहले हम लोग यूपी में ही आते थे, लेकिन अब उत्तराखंड एक अलग स्टेट बन गया है, तो हम लोग अब उत्तराखंड में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं संचित कि भैया आपकी सीरीज़ की शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जब आपके आगे कोई जानवर आ गया था। तो संचित जी आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैं एक मचान बना रहा हूँ और वहाँ पे जूरो भौंकता है। तो संचित जी वो बिल्कुल रियल सीन है, उस वक्त कोई जानवर आ गया था, जूरो उस पर भौंकने लगा, और ये तो हमारे कैमरामैन की वो रही कि उसने तुरंत उसे शूट कर लिया। और ये बिल्कुल रियल सीन है, और रियल में कोई जानवर या कोई लेपर्ड या कोई बड़ा टाइगर शायद हमारे करीब में आया था, लेकिन जूरो की समझदारी से हम लोग वहाँ पे सेफ हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं आरती जी। आरती जी पूछते हैं कि आप थोड़ा अपने सीरीज के शूट का एक्सपीरियंस बताइए। तो आरती जी जो हमारा शूट था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि जंगल से बाहर शूट करना और जंगल में शूट करने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि शूटिंग के दौरान काफ़ी रिस्क रहता है और हर वक्त डर सा लगा रहता था कि कहीं कोई अटैक ना कर दे, जूरो पे अटैक ना कर दे या कैमरामैन पे अटैक ना कर दे, तो काफ़ी रिस्क बना रहता है। लेकिन हमने जितने भी शॉट्स, मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई रिटेक हमारे उसमें नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बार में हमने पूरा शॉट लेने की कोशिश की है। कृतिका जी पूछती हैं आई वॉच योर वीडियोज़ फ्रॉम कैनेडा, और मुझे बहुत अच्छी आपकी वीडियोज़ लगती हैं, क्या ये सीरीज़ जैसी आपकी आगे भी कोई सीरीज़ आएगी। तो कृतिका जी हमारी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ आनी है जिसकी प्लानिंग हम लोगों ने की है, और काफ़ी एडवेंचर सीरीज़, हम इससे भी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हम लोग बनाने वाले हैं। कंट्री से बाहर भी काफ़ी शूट्स होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन पारुल जी का है, और भाई पारुल ये भी है हमारी, इनका नाम भी पारुल है। तो पारुल जी पूछती हैं कि बॉबी भैया आपने सीरीज़ कौन से कैमरे से शूट की है। तो पारुल जी मैं आपको बताऊं कि जंगल में हम लोगों के संग बहुत परेशानियां रहती हैं शूटिंग के दौरान, क्योंकि हमें बहुत लाइट कैमरा चाहिए होता है। इसलिए ये पूरी सीरीज़ जो है हमने अपने मोबाइल से शूट की है। आईफोन को हम अपने बैटरी बैंक से चार्ज भी कर लेते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए हमने आईफोन को चूज़ किया और आईफोन से ही पूरा शूट किया है। तो भाई ये तो थे हमारे क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर हैं, उनके जवाब भी सेम ही रहेंगे। तो लोग ऐसा ना सोचे कि आपके सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने जितने भी सवाल आए थे उनको मिलाया है। सो गाइस लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब छोटे गलती करते हैं तो बड़े उनको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए किसी चीज़ का भी, क्योंकि बड़े जब कुछ कहते हैं छोटों को तो वो अपने हक से कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो या आपने गलत करा है, तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की। बाकी मेरे दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे हंस खेल कर जीना चाहिए, सबसे अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिलहाल इस वीडियो करता हूँ एंड, और मिलता हूँ आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एडवेंचर विद बॉबी भैया। टिल देन बाय बाय, लव यू।